तो हेलो, इसे तुम्हारा भाई आ गया तो मजबूत अपडेट का। तो आज हम एक स्पेस की रिकॉर्डिंग प्ले करने वाले हैं जिसमें रैंडम से ना एलविश यादव के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्होंने एलविश यादव के बारे में बहुत सारे ऐसे राज खोले जो आप लोग को सुनना चाहिए। और इसी स्पेस में रैंडम से ना ये भी बताते हैं कि एलविश यादव उनको फोन करते हैं सम्राट भाई के थ्रू कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि ये मामला शांत करवा दो। अब इस कन्वर्सेशन में सम्राट भाई, रैंडम से ना और एलविश यादव क्या बात करते हैं इसके लिए आपको स्पेस देखना पड़ेगा। और इसी स्पेस में उन्होंने ये भी बताया कि एलविश यादव ने एक मूवी प्रमोट करने के लिए, जो हिंदू की मूवी थी मेरे हिसाब से, उसके लिए भी पैसे लिए थे कैश में। और वे 3-4 एलविश यादव के बारे में राज खोले रैंडम सिन्हा ने। तो अगर आप लोग ये स्पेस पूरी देखते हैं तो आप लोग को बहुत कुछ पता चलेगा। बताओ अश्विनी। कुछ क्या? हाँ। नहीं, अभी तो डीएम में पूरा गालियां भरा हुआ है, एकदम भयंकर भयंकर लेवल का गालियां भरा भरा पड़ा है एल्विस फैन पेजेस की तरफ से। वो और सारे अकाउंट नए बन रहे हैं, मतलब कि 0 फॉलोवर, 1 फॉलोवर, पता नहीं कोई पीआर कंपनी लगाया गया है गाली बकने के लिए कि क्या। मतलब आज ही का अकाउंट बना हुआ है 0 1 फॉलोवर के ये साथ। सब बोलोगे ना भाई तो इसमें और डिफेंड करने लगे कि एलविश यादव को डिफेम करने के लिए बनाया गया है। नहीं तो फिर ऐसा नहीं है। हम्म। और बाकी सुबह से चल रहा है, और हरियाणा पुलिस अभी तक मतलब गुड़गांव पुलिस इसमें 307 क्यों नहीं लगाया, एफआईआर को चेंज कैसे कर करेगा दिया भाई गया। जब एमएल खट्टर के साथ मिलते हैं हमारे एलविश भाई? कैसे करेगा? आप कैसे लोगों को, कैसे क्रिएटर को आप प्रमोट कर रहे हो, कैसे क्रिएटर को आप आइडोलाइज कर रहे हो? मुझे इंग्लिश भी ठीक से बोलने नहीं आ रही, मैं इतना कांप रहा हूँ। जो 8-8 बंदे लेके एक लड़के को, एक 18-20 साल का लड़का को मारने जाता है, वो लड़का, चलो भाई रैंडम, तुम तो भाई बहुत बहुत ब्लेम कर दिए कि रैंडम गाली दिया। मैक्सन गाली दिया था क्या भाई? मैक्सन नहीं, गाली दिया मैक्सटर था? ने कहीं से भी गाली नहीं दिया था। तो मैक्सन को क्यों मारा गया? और उसका वीडियो भी देखिए, वो बंदा वहां पे बैठा हुआ था, जैसे ही इल्विस इंटर करता है तो वो बोलता है हाँ भाई, हाथ मिलाने के लिए। और उसे पकड़ करके वो पीटने लगा। आप देखिए कि ये जो मैक्सटर ने इल्विस को पकड़ लिया, अगर वो चाहता तो वहां पे कूद देता। ये जो 7-8 बंदे उसके पास नहीं रहते, वो जो 7-8 बंदों ने बचा लिया और इसे फिर उसके हाथ पकड़ पकड़ के इसके लड़कों ने हाथ पकड़ा, तब इल्विस उसे मार रहा था जिस तरीके से। कुछ भाई अगर हमारे सनातनी एलविश यादव ट्रेंड कर रहे थे क्या? सनातनी एलविश जैसे लोगों का यही काम होता है कि 8 लोगों को। देखिए सनातनी तो फिर ये सेक्सी सेक्सी मंत्र क्या होता है, वो इतना ही सनातनी है तो पहले उससे ये पूछा जाए कि ये सेक्सी सेक्सी मंत्र क्या होता है भाई। जो तुम अपने वीडियो में यूज करते थे सेक्सी सेक्सी मंत्र, और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते थे, तो तुम सनातनी हो गए। मुझे बोला गया कि मैं गाली देता हूँ माँ बहन की। तो एलविश यादव ने जब स्टोरी डाली थी कि समीर मार्क की आईडी मेंशन कर रहा हूँ, इसकी दो, वो क्या था? वो क्या था? माँ को इज्जत दे रहा था क्या एलविश यादव? समीर मार्क की माँ को इज्जत दे रहा था क्या? क्या था वो? व्हाट वाज दैट? अगर आप मेरी गाली को गाली कहते हैं तो एलविश यादव की गाली को गाली क्यों नहीं कह रहे हैं? और अगर आप एलविश यादव की गाली को गाली नहीं कह रहे हैं के बारे में कोई फालतू बोलेगा, तो अगर ये उसको करेगा और मैं उसको गाली बकूंगा, और कोई मेरे को बोलेगा एलिस भाई तुम गलत कर रहे हो, तो भाई मैं गलत ही हूँ, मेरे लोगों को की अच्छा बायसनेस हो गई के कि तुम बारे में। एक बंदे की गाली देख रहे हो, एक को तुम एक का समर्थन कर रहे हो उसका गाली देख के, तो ये फिर उनकी हो गई, वो वहां पे उनका वो बायसनेस हो गया। मैं कोई, अब बोलो भाई मैं मैनिपुलेट करो। 4 दिन पहले पोक किया था ना भाई। क्या हाल है तुम्हारे क्रिएटर का? हाल बेहाल हो गया ना भाई? अपने चाल से हाल बेहाल हुआ है। डॉन बनने का भाई को शौक था, पैसा का गर्मी है, 2 करोड़ का गर्मी है। आए थे मेरे पास मैनेज करने। अब बताइए एलविश यादव के कुछ फैंस वो भी कर रहे हैं कि अरे हा ऐसे कर दिया, सिस्टम हैंग कर दिया भाई का। लेकिन आपके भैया तो 6 बजे शाम में मुझे कॉल किए, वो भी सम्राट भाई के थ्रू, कि मैनेज करवा दो सम्राट भाई। लेकिन मैंने मैनेज करने से मना कर दिया, मैंने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। डाल दो रिकॉर्डिंग, डाल दो। इस बार रिकॉर्डिंग भी किया है, हमेशा रिकॉर्डिंग अब करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग कब काम आ जाए पता नहीं चलता है। डाल दो रिकॉर्डिंग कि आपके सिस्टम का कैसे सिस्टम हिला हुआ है, डाल दूं। वही चीज है भाई, दिल से सपोर्ट किया था, भाई समझ के सपोर्ट किया था, हिंदू समझ के सपोर्ट किया था। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी कि आप मुनव्वर फारूकी को गले लगाने चले गए, आप उसके साथ हंस के। इसके फैंस ऐसे दोगले हैं जो बोलते हैं कि वो ऐसा था तो वैसा था तो ऐसे, वो चैलेंज था ओवर तो ऐसे था तो वो ऐसे मिलने गया कुछ भी भाई, कुछ भी आप कर दोगे।
मतलब आप तो ये भी कर दोगे, अगर आप आपकी माँ बहन के साथ एल्विश छेड़छाड़ कर देगा तो आप बोल दोगे कि हा भाई वो तो मैं नहीं बोला था कि चलो थोड़ा सा हाथ रख लो। आप इतने भी दोगले मत बनो, इतने भी स्पाइनलेस मत बनो कि आप अपने क्रिएटर की गलती छुपाओ। बस यही चीज है। चलिए वो गलती, चलिए वो हुआ, वो जो मुनावर से मिला वो एक हद तक मतलब वो उतना बड़ा उसका गलती, उसके लाइफ का वो सबसे बड़ा जो गलती किया वो मैक्सटन के पास जा करके और उसको मारा। वो वहां से उसके लिए जो पर्सपेक्ट लोगों के जो विचार थे वो वहां से वो चेंज हो गया। वो उसके समझ लीजिए उसके कैरियर का एंड वहां से और चालू हो गया। मीम पेजेस भाई, मीम पेजेस डाल रहे हैं, मैक्सन का मजाक उड़ा रहे हैं भाई, वो भी नहीं, पेड वाला वो चीज है। नहीं तो पैसे कहाँ से फिर इधर आप वहां पे देखे होंगे कि जब सात आप आठ वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ और वैसे जब लोग को आप ऐसे क्रिएट हो, अब जैसे मान लो रैंडम सेना अगर गुंडागर्दी करने लगे और रैंडम सेना की पब्लिक और प्रमोट करने लगे, तब तो भाई हम अपने आप को ही डॉन बाप समझने लगेंगे। क्योंकि जो हमारा सीएम है वो बीजेपी दलाल के वजह से, मैं उससे मिल ही लिया हूँ, पुलिस हम पे एफआईआर कर नहीं रही है। हम किसी को भी मेरे अगेंस्ट अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा, जैसा कि एल्विश आर्मी का कहना था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते थे, तो मैक्सटन ने क्या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं किया था क्या? गाली गलौज किया था। और भाई एल्विश भाई इतने ही बड़े डॉन थे तो मैक्सटन को क्यों धमकी दिए? कभी हमको क्यों नहीं कॉल किए? कल से अभी अभी तक में एक मैसेज शाम शाम से पहले, मैटर होने से पहले एक बार भी हमको धमकी क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनको पता है वो धमकी कमजोर को ही दे सकते हैं। अभी उनको पहली बार हमको बोलते हैं कॉल पे कि तुम बहुत ईगो वाले हो, तो भाई साहब को पहली बार उनके ही ईगो जैसा आदमी से भेंट हुआ है। हमने भाई भाई मान के सपोर्ट किया था। हम अगर बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं आपके गलत करने पे। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप जाएंगे भीतर, सीधी सी बात है। और ये घमंड और ये नहीं है भाई, आपने यूज किया हिंदूज का, कट्टर हिंदू, अपने आप को कट्टर हिंदू बता के आपने धोखा दिया हिंदुओं को, और कुछ भी नहीं भाई। अभी आपने बोला कि मैक्सटन का मजाक उड़ा रहे हैं वो वीडियो डाल के लोग, तो जो मजाक उड़ा रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि 7-8 बंदे वहां पे मैक्सटन को पकड़े हुए थे। एल्विस यादव उसको पीट रहा था, लेकिन जो मैक्सटन है उसके मुंह से एक शब्द निकल रहा था कि चाहे आप मेरी जान भी ले लो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पे किसका बेइज्जती कौन हुआ, शेर हुआ, किसने कौन अपना? मर्द हुआ? वही मैक्सटन तो, मर्द हुआ कि एल्विश यादव मर्द एल्विस हुआ? मर्द हुआ। एल्विश डैडी मार दिए, 8 लड़कों के साथ जाके मार दिए एक निहत्थे को। अगर मर्द हो वही गए। अकेले होता तो ये मैक्सटन अच्छे से मतलब क्या बोलूं अरे यहाँ पे। करता नहीं करता अकेले तो जाते। हाँ अकेले अरे जाते। करता नहीं करता अकेले जाते, अकेले भेंट कर लेते, है ना? डॉन थे ना भाई हमारे। 4 दिन पहले, हेलो एल्विश आर्मी, 4 दिन पहले प्रोवोक किए थे ना। क्या हाल है तुम्हारे आज क्रिएटर का? कैसी स्थिति बनी हुई है? कैसे विक्टिम कार्ड खेलोगे? तुम्हारे बाप ने तो आज मार दिया मैक्सटन को, जान से मारने की धमकी दी, नेशनल मीडिया में आ गया, स्नेक में मन तो सनातनी एल्विश है इसीलिए ऐसी की जा रही है। भाई वो सब पैसे से मैनेज हुआ था, सब भी उसमें बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल थे। मुंह मत खुलाओ मेरा, अब तो भाई हम सारा मुंह खोल देंगे ज्यादा पोक करोगे तो। और ना और होगा, जितना हुआ है ना भाई और दुर्गति होगा। ज्यादा करोगे ना पोक भाई, निर्मला सीतारमन जी पे रेड कर देंगे कि शेम ऑन यू फॉर फॉलोइंग एल्विश यादव, और ईडी का रेड करवाइए, बस हो गया भाई। हल्के में मत लो रैंडम सेना को, हल्के में मत लो। 3 दिन में यही तो गलती की हो प्रोवोक करके भाई, हमको प्रोवोक करके यही तो गलती कर दिए 3 दिन में भाई। गलत आदमी को पोक कर दिए। तुम फैन वॉर समझ लिए कि दूसरे अभिषेक मल्हान को पोक कर देंगे, मनीषा रानी जी को पोक कर देंगे, जिया शंकर जी को पोक कर देंगे। आपको आपको अंदाजा ही नहीं था जब, और ये हाल तब है जब रैंडम सेना ने अपना इंस्टाग्राम यूज ही नहीं किया है मेन पोस्ट डाल के, जिसपे 5-5 मिलियन व्यूज जाते हैं। जब मैं सच्चाई बता दूंगा, जहां पर अभी तो 19,000 सुन रहे हैं, जब 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग सुनेंगे, तब क्या हाल होगा आपके एल्विश यादव जी का? सच्चाई सुनेंगे तब। अभी जाइए एल्विश यादव जी के मेन पोस्ट पे जाइए, कमेंट्स देखिए, उस पे 8-8, 10-10 हजार लाइक्स हैं। जाइए देखिए क्या हाल किया आप हमने अपने क्रिएटर का, आप उनकी गलती छुपा छुपा के। यही हाल है, तो गलती को मत छुपाया कीजिए, बस दैट्स इट। और जो भाई भाई एलविश यादव के नाम पे रैंडम सेना को फॉलो किए थे, तुरंत अनफॉलो कर दीजिए, नहीं चाहिए भाई आपके जैसे दिहाड़ी मजदूर।
बस कोई भाई है माइक में लेना चाहता है तो ले आ सकता है, एक एक करके लेंगे। बोलो अश्विनी, तो फिर कुछ बोलना है तो। अब एक सेकंड। अभी डीएम गालियों से भरा जा रहा है अभी। क्या करेंगे भाई, दिहाड़ी मजदूर क्या कर सकते हैं, डीएम गाली से ये भरेंगे तो भाई और कुत्तों वाला स्थिति होगा ना, अभी और पिलाएगा। तुमको हम महादेव की कसम बता रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हो, तुम जितना गाली दोगे तुम उतना कब्र खोदोगे, महादेव की कसम। तुम जितना गाली दोगे तुम उतना कब्र खोदोगे अपने बाप के लिए, महादेव की कसम भाई। सुअर बना के रख देंगे हम, सुअर बना के रख देंगे। अभी तो तुम्हारा बाप 6 बजे हमको कॉल ही किया है मैनेज करने के लिए। सुअर बना के रख देंगे भाई, सुअर बना के रख देंगे, सुअर बना के रख देंगे। ये रैंडम सेना का वादा है।